जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार आप सभी का अपने चैनल ADRS स्टडी पॉइंट पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको जो है याद रखना है, और इसको याद रखेंगे तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव में काफ़ी हेल्प मिलेगा इस पॉइंट से। तो यहाँ पर जो है मैं दोस्तों यहाँ पर रिमार्क लिख करके पॉइंट वाइज आपको बताता चलूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आप मेरे साथ यहाँ पर नोट करते चलेंगे। और फर्स्ट नंबर पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द यूनिट मैट्रिक्स। कहने का क्या मतलब है दोस्तों, यूनिट मैट्रिक्स का गुणनफल जो है हमेशा यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है। कैसे होता है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ दोस्तों। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें आई स्क्वायर, ये आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर का मतलब होता है आई इंटू आई, ठीक है दोस्तों। अब आई का मान क्या होता है, आई का मान यहाँ पर सभी कोई जानते हैं, आई यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स है जिसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो आई को डिनोट होता है यहाँ पर आई से, और इसको जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं 1001। इस आई को भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं किस तरह, 1001। और जब हम दोस्तों इसका प्रोडक्ट कराते हैं, डेट मीन्स आई स्क्वायर तो यहाँ पर है ही, इसका जब हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0, यहाँ पर क्या होगा 0 प्लस 0, यहाँ 0 प्लस 0, और यहाँ पर दोस्तों 0 प्लस 1, 0 इंटू 0 0, फिर प्लस 0 इंटू 1 सॉरी 1 इंटू 1 1। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब यदि हम आई स्क्वायर का मान फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग देखेंगे ये 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर आया क्या 1। तो ये क्या है हमारा, ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं क्या, आई। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, जब हमने यहाँ पर दो यूनिट मैट्रिक्स, जो ये हमारा दो यूनिट मैट्रिक्स का इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स ही फाइंड हुआ। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर क्या समझेंगे, हम लोग यहाँ पर समझेंगे यदि आई क्यू रहेगा तो आई क्यू का यदि प्रोडक्ट बोलेगा करने के लिए, मान फाइंड करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, आई स्क्वायर कर लेंगे इंटू आई कर लेंगे। आई स्क्वायर का मान क्या होता है, आई होता है, फिर इंटू आई। अब ये आई इंटू आई क्या बन जाएगा, फिर से आई स्क्वायर, और जिसका आई स्क्वायर का मान क्या होता है, आई होता है, जो कि अब हमने तुरंत फाइंड किया है। चलिए और समझाते हैं आपको। आई टू द पावर 4, आई टू द पावर यदि 4 लेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आई स्क्वायर का मान होता है आई स्क्वायर का मान आई। अब आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर का मान भी होता है क्या, आई। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स चाहे पावर 2 हो 3 हो 4 हो, उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, आई ही आएगा, यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा। अब यदि हम आई टू द पावर 10 लेते हैं दोस्तों, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे आई टू द पावर 4 टू द पावर 2, मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो आई टू द पावर 8 हो गया, और यहाँ पर हम लोग देते हैं पावर 2। आप लोग जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं दोस्तों, आप लोग यह जानते होंगे ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, ये क्या होता है, ये हो जाता है ए टू द पावर m प्लस n, पावर जो है क्या होता है, ऐड हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, और आई टू द पावर 8 इंटू आई टू द पावर 2, 8 और 2 10 हो जाएगा। अब आई टू द पावर 4, आई टू द पावर 4 का मान अभी हमने क्या निकाला है, जस्ट आई निकाला है, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर यहाँ पर इंटू में क्या है, आई स्क्वायर है। अब आई स्क्वायर का मान हमने फाइंड किया था आई स्क्वायर का मान फाइंड किया था आई इंटू आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर का मान क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पर फाइनली क्या है आंसर, आई आ गया, इसका ये वैल्यू आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, आई है। अब इसी तरह अगर जब हम बात करें आई टू द पावर 1000, तो आई टू द पावर 1000 क्या हो जाएगा दोस्तों, आई, यस बिल्कुल राइट है आप लोग जो सोच रहे हैं। अब यदि बोले आई टू द पावर n, तो आई टू द पावर n क्या होगा, आई टू द पावर n क्या होगा, तो वो भी आई होगा, क्या होगा, आई होगा। कब होगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे वेयर n क्या होगा, n जो होगा मेरा वो क्या होगा, पॉजिटिव, n क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। n क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आई टू द पावर n इक्वल टू आई तभी होगा जब n का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से जो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर जो पॉइंट है रिमार्क में, द प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द यूनिट मैट्रिक्स। तो ये दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम लोग सेकेंड नंबर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सेकेंड पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सेम ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या मतलब है कहने का दोस्तों, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर वाले यूनिट मैट्रिक्स, मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर जो है यूनिट मैट्रिक्स का भी होना चाहिए। तो जब हम उसका प्रोडक्ट कराएंगे तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। कैसे होगा, तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान लेते हैं क्या,
मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है। ए क्या है दोस्तों, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है दोस्तों, इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पर 2×2 ऑर्डर है। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है और सेम ऑर्डर का यहाँ पर हमको यूनिट मैट्रिक्स लेना है। यूनिट मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं आई से, और यहाँ पर 2×2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 2×2 ऑर्डर का यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा, मतलब उसमें चेंजिंग नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आई का मान 1 0 0 1, जब इसका प्रोडक्ट होगा a इंटू आई का, तो ये क्या होगा 2 + 0, यहाँ पर दोस्तों 0 + 3, 4 × 1 4 + 5 × 0 0, 4 × 0 0 + 5 × 1 5, इतना हो गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आप लोग देखेंगे, ये आएगा 2 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। इसका ऑर्डर क्या है 2×2 ऑर्डर ही है। अब जब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो क्या दिखाई पड़ रहा है 2 3 4 5, ये क्या है, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो क्या कहना चाहता है। स्टेटमेंट यही कहना चाहता है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसी सेम ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होगा, यदि हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा रिजल्ट वो क्या होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, एंड यहाँ पर अब जो है आपका सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, सेकेंड एग्जाम्पल में मान लेते हैं बी कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, बी कोई मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट ले लेते हैं 4 -1 0, और क्या ले कुछ भी हम लोग ले लेते हैं 5 8 9, जो आपका मन करे आप वो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैंने यहाँ पर कुछ डिजिट ले लिया है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3×3। अब यूनिट मैट्रिक्स भी लेना होगा, उसका भी ऑर्डर होना चाहिए क्या 3×3। तो ये हो जाएगा आपका क्या, कुछ इस तरह का मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। तो अब यहाँ से जो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा, जब हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट कराएंगे b इंटू आई का, तो वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट जो होगा कुछ इस तरह का 4 5 1 -1 8 100 0 9 एंड यहाँ पर है 2000। अब यहाँ पर जो है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 0 0 0 एंड 1। तो जब दोस्तों हम लोग इसको मल्टीप्लाई कराएंगे b इंटू आई का, तो ये क्या आएगा 4 × 1 4 प्लस ये भी 0 -1 × 0 0 0 × 0 0। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 4 × 0, ये भी होगा 0, वो -1 × 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, फिर यहाँ पर +0, यहाँ पर 0 + 0 + 0 जाएगा। 5 × 1 5, यहाँ फिर 0 फिर 0, अब 5 × 0, यहाँ पर 0 + 8 × 1, तो 8 हो जाएगा, +9 × 0 0। अब 5 × 0 0 + 8 × 0 0 + 9 × 1, यहाँ पर आएगा 9। 1 × 1 1 प्लस ये भी 0 ये भी 0, 1 × 0 0 प्लस 100 × 1 100 प्लस 2000 × 0, ये हो जाएगा आपका 0। 1 × 0 0 प्लस 100 × 0 0 प्लस 2000 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 2000। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। लीजिए अब तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को क्लियर दिखाई पड़ रहा है। बस ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है 3×3 ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग इसको यहाँ पर कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर पेज टर्न कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे इतना हो गया। इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिर्फ यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा मान, b इंटू आई का जो मान आएगा वो क्या आएगा, आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये आ जाएगा आपका 4 - 1 0 4 - 1 0 5 8 9 100 2000 5 8 9 100 एंड 2000। ये हम लोगों का यहाँ पर दोस्तों सॉल्व करके आया है। और ये जो सॉल्व करके आया है वो क्या है हमारा, तो वो है हमारा मैट्रिक्स बी। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे b इंटू आई जो मल्टीप्लाई करके लाए हैं वो किसके इक्वल दोस्तों, तो वो जो है हम लोगों का b के इक्वल है। तो इस तरह से जो है दोस्तों आप लोग क्या समझेंगे, आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स और यदि सेम ऑर्डर वाले यूनिट मैट्रिक्स का जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो क्या होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर ही होगा। चलिए आपको एग्जाम्पल के लिए और समझाते हैं। यदि मान लेते हैं क्या आपको बोला जाएगा p कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपको दे देगा कुछ, ठीक है, आपका जो है p कोई मैट्रिक्स से बोल देगा और उसका ऑर्डर बोलेगा क्या है 10/10 है, और आपको बोलेगा एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसका भी ऑर्डर क्या है 10/10 है,
तो आपसे पूछेगा P इंटू आई, जब हम P मैट्रिक्स और I जो है मैट्रिक्स का जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका जो है रिजल्ट क्या आएगा। तो आप लोग डायरेक्ट बोलेंगे क्या आएगा, जो P मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स वही आएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। देखिए बोला जाएगा आपको x कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1000 बाय 1000, क्या है 1000 बाय 1000, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और बोला जाएगा I है कोई यूनिट मैट्रिक्स जिसका भी ऑर्डर क्या है 1000 बाय 1000 है। और आपसे ये बोला जाएगा जब हम लोग प्रोडक्ट कराते हैं x इंटू आई को तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो आप लोग क्या बोलेंगे, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वही आएगा, डेट मीन्स x ही आएगा। एक और एग्जांपल, ये लास्ट, अब की बार आपको क्लियर कर लेना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तो मैं यहीं पर इधर बता रहा हूँ, इस बार आपको क्लियर कर लेना है। बोला जाएगा R कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4/4 और आपको बोला जाएगा I कोई यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4/4। तो बोलेगा आपको R इंटू आई का जब हम लोग प्रोडक्ट कराएंगे मैट्रिक्स R और मैट्रिक्स I का, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो आप लोग डायरेक्ट बोलेंगे जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वही आएगा। अब दोस्तों आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोग नोट कर लिए होंगे एग्जाम्पल के साथ ही साथ। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, ठीक है दोस्तों। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज आर ऑलवेज इक्वल। एक बार और फिर से यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आपस में हमेशा बराबर होता है। स्टेटमेंट पढ़ लिया दोस्तों। अब आइए आपको मैं एग्जाम्पल से आगे बढ़ाता हूँ। मान लेते हैं कोई ए जो है मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 एंड 4 है, ठीक है दोस्तों। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका जो है एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 है। यदि अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यदि हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो मैंने आपको बताया है 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जो यहाँ पर ए है उसको हम लोग डिटर्मिनेंट में कर लेंगे, जो एलिमेंट है उसको यहाँ पर डिटर्मिनेंट में यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, 4 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पर माइनस देते हैं और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो ये जो इसका आंसर आएगा ये क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान -2 आया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है स्टेटमेंट, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप लोग यदि डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप लोग ट्रांसपोज करके उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो दोनों जो है इक्वल आएगा। कैसे आएगा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ए का जो है हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड किए तो यहाँ पर क्या आया -2 आया। इसको आप लोग मान लीजिए इक्वेशन 1। आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए दोस्तों, मेरे साथ साथ नोट करते चलेंगे और समझते चलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैंने ए का अभी क्या किया है, डिटर्मिनेंट फाइंड किया, ठीक है। अब आइए यहाँ पर दोस्तों आप लोग अगेन में आप लोग यहाँ पर क्या समझेंगे, आप लोग यहाँ पर देखेंगे ए क्या था, ए जो मैट्रिक्स था वो था 1 2 3 एंड 4, यही था। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका अपने ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम में चेंज एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गया। स्टेटमेंट यही कर रहा है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के और उसका यदि आप लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, चलिए इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 3 2 एंड 4, 4 इंटू 1 4 -2 इंटू 3 6। तो इसका जो डिटर्मिनेंट का जो रिजल्ट आया है वो दोनों इक्वल होगा। तो यस इक्वल है, यहाँ भी -2 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका जो मान है यहाँ पर ये भी क्या है -2 ही है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप लोग क्या देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो मान है वह डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज का जो है, ट्रांसपोज निकाल के जो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड किया वो इक्वल है। तो इस तरह से जो है आप लोग समझ गए होंगे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आपस में हमेशा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर बराबर होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो है आपका ये थर्ड नंबर पॉइंट यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट होता है, आप लोग यहाँ पर नोट कर लिए होंगे। अब आइए यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर पॉइंट। तो यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग समझेंगे। 4 नंबर पॉइंट ये है, यदि कोई यूनिट मैट्रिक्स है और उसमें डिवाइड होता है किससे, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से, किसी मैट्रिक्स से, तो वो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इन्वर्स। चलिए इसी तरह कुछ और ले लेते हैं, यदि आई बाई बी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स हो जाएगा। जो कि मैंने आपको इन्वर्स मैट्रिक्स पढ़ाया है दोस्तों। ये जो है क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये टर्म कहीं पर आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मैं अभी आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। और यदि आई बाई सी रहेगा दोस्तों, तो आई बाई सी रहेगा तो वो हो जाएगा सी इन्वर्स। यहाँ पर अब जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों। आइए 5 नंबर पॉइंट में आप लोग क्या देखेंगे, कुछ है फॉर्मूला
तो चलिए फॉर्मूला को प्रूव करते चलते हैं दोस्तों। प्रूफ के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रूफ डेट बोला जा रहा है यहाँ पर क्या, आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला ले सकते हैं पहला, ए इनवर्स इक्वल टू आई। ये होता है क्या, ए इनवर्स इक्वल टू आई। कैसे होता है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे होता है। ये हम लोगों का LHS है, ये हम लोगों का RHS है। हम लोग LHS से चलते हैं। तो LHS में क्या है, ए इनवर्स है। अभी जस्ट मैंने दोस्तों आपको बताया, यदि ए इनवर्स रहेगा उसको हम लोग आई बाई ए लिखते हैं, बी इनवर्स रहेगा तो आई बाई बी लिखते हैं, और सी इनवर्स रहेगा उसको हम लोग लिखते हैं आई बाई सी। तो ए इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं आई बाई ए, लिख लिए। अब यहाँ पर ए और ए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आई, और ये किसके इक्वल है, तो RHS के इक्वल है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात समझने वाली क्या है, या तो ए इनवर्स रहेगा या फिर रह सकता है क्या, ए इनवर्स ए। तो इसका ये वैल्यू क्या होगा, आई ही होगा, ठीक है दोस्तों, आई ही होगा। 5 नंबर। अब आते हैं यहाँ पर 6 नंबर। तो 6 नंबर कौन सा होने वाला है, तो आप लोग यहाँ पर गौर से देखेंगे दोस्तों। प्रूफ डेट यहाँ पर बोला जा रहा है आपको क्या, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये आपको बोला जा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे। इसके लिए जो है दोस्तों एक पॉइंट लेना होता है, एक पॉइंट लेना होता है। तो वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है, टेक ए बी इंटू में लेंगे क्या, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। ए बी इंटू में बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लेंगे। तो आप लोग यहाँ पर पॉइंट समझते चलेंगे, स्टेप वाइज स्टेप आप लोग यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे। अब ये जो है बी को हम लोग अंदर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बी इंटू बी इनवर्स, और ए इनवर्स को फिर से बाहर कर लेते हैं दोस्तों। तो अभी जस्ट देखा आपने, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, उसी तरह बी इंटू बी इनवर्स भी आई होगा, उसी तरह सी इंटू सी इनवर्स भी आई ही होगा। तो यहाँ पर बी इंटू बी इनवर्स का मान क्या हो जाएगा, आई, डेट मीन्स ए आई हो गया। इसको अब हम लोग ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं ए इनवर्स जो कि बाहर में है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अभी जस्ट मैंने बताया आपको, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर किसी मैट्रिक्स और उसी का जो है यूनिट मैट्रिक्स, कोई यदि मैट्रिक्स है और यूनिट मैट्रिक्स है, उसका जब हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो क्या होता है, वो यूनिट मतलब वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर ही होता है, जो कि मैंने यहाँ पर दोस्तों अभी बताया आपको। यहाँ पर ये जो है द प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द यूनिट मैट्रिक्स। ये तो फर्स्ट नंबर था। सेकंड नंबर में यहाँ पर जो है द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सेम ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए इंटू आई, ए आया है, बी इंटू आई, तो बी इंटू आई जो यहाँ पर बी इंटू आई भी क्या आया दोस्तों, यहाँ पर बी इंटू आई बी आया है। उसी तरह यहाँ पर भी वही है दोस्तों, यहाँ पर सेम चीज़ है, इसलिए मैंने उस पॉइंट को पहले ही बता दिया आपको। ए इंटू आई क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, और यहाँ पर ए इनवर्स पहले से है। अब आप लोग देख सकते हैं फिर से ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। ए इनवर्स को लिख सकते हैं हम क्या, आई बाई ए लिखेंगे, तो यहाँ ए और ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आई। तो ये हम लोगों का आई आया है। अब यहाँ से आप देखेंगे आगे क्या देखना है दोस्तों। यहाँ पर मैं यहीं पर इस स्टेप के बाद आप लोग इधर चलेंगे, मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपके सामने में ही, ताकि पेज टर्न नहीं करना होगा। चूँकि क्या आया दोस्तों, ए बी इनवर्स ए इनवर्स को जब हम लोगों ने आगे प्रोसीड किया तो इसका मान क्या आया, वो आई के इक्वल आया यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आप लोग आगे क्या देखेंगे, यहाँ पर आगे समझने वाली बात क्या है दोस्तों, तो वो ये है, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, अब ए बी को जो है आई बाय ए के नीचे डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू क्या, आई बाय ए बी हो गया। अब जो है यहाँ पर दोस्तों क्या देखने वाली बात है, यहाँ पर समझने वाली बात ये है, ये जो बी इनवर्स और ए इनवर्स है, ये आई बाय ए बी है। जैसे आई बाय यहाँ पर देखिए दोस्तों, आई बाय ए है तो ये हो गया ए इनवर्स, आई बाय बी ये हो गया बी इनवर्स, आई बाय सी ये हो गया सी इनवर्स। उसी तरह आई बाय ए बी है तो ये हो जाएगा क्या, ए बी का होल इनवर्स। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब यही तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना था, प्रूव करना था। अब इसको हम लोग इस साइड लेते आते हैं, तो इसको यदि इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर लिया है। प्रूव क्या हो गया है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनवर्स। यहाँ भी हम लोगों ने ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनवर्स प्रूव कर लिया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, प्रूव्ड।
ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को 6 नंबर पॉइंट यहाँ पर समझ में आ गया होगा, आई होप। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 6 नंबर तक आप लोग यहाँ पर नोट कर लिए होंगे। अब जो यहाँ पर 7 नंबर, तो यहाँ पर 7 नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग 7 नंबर यहाँ पर दोस्तों देखेंगे। 7 नंबर पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर आपको समझना है। इसका स्टेटमेंट लिखाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर बहुत अजीब सा लगने लगेगा, इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिखा के मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। डायरेक्ट क्या कहने मतलब डायरेक्ट करने का क्या मतलब है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे। यदि मैं आपको बोलूँ, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ दोस्तों वो आप लोग समझते चलेंगे। ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है और इसका जो है इसी मैट्रिक्स का क्या दोस्तों, इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ए कोई मैट्रिक्स है और इसी मैट्रिक्स का यदि हम लोग एडजॉइंट फाइंड करें, तो एडजॉइंट फाइंड हम लोग यहाँ पर कर लिए हैं। और एडजॉइंट फाइंड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है और इसी का हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एडजॉइंट फाइंड किया। और एडजॉइंट फाइंड करने के बाद क्या करना है हम लोगों को, जो मैट्रिक्स था ए और इनटू कराएंगे क्या, जो मैट्रिक्स ए का हम लोगों ने एडजॉइंट फाइंड किया, तो ये जो ए होगा और ये एडजॉइंट ए होगा। जब हम लोग यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आएगा, जो ये डायगोनल है, डायगोनल में जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पर जो है दोस्तों एक बार करके बताता हूँ। एक बार आप लोग यहाँ पर फिर से समझ लेंगे मैं क्या कर रहा हूँ। यदि बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, बी कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी मान लीजिए, बी कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर भी है कुछ है। हम लोग जो है इस मैट्रिक्स बी का पहले एडजॉइंट फाइंड कर लिए, तो एडजॉइंट फाइंड कर लिए, तो एडजॉइंट फाइंड करने के बाद कोई मैट्रिक्स आया, ठीक है, आ गया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ जो पहले वाला मैट्रिक्स था बी और अभी जो आप लोगों ने एडजॉइंट फाइंड किया मैट्रिक्स बी का, इसका यदि आप लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि इस मैट्रिक्स के डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट जो होगा वो मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट होगा, और शेष एलिमेंट क्या होगा, शेष एलिमेंट जीरो होगा। चलिए एक बार आप लोग फिर से समझेंगे। यहाँ पर मान लीजिए मैट्रिक्स कोई सी है जिसका एलिमेंट कुछ हो सकता है, इसका ऑर्डर मान लीजिए आप क्या 3/3 ऑर्डर है, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ इस मैट्रिक्स सी का आप लोग पहले एडजॉइंट फाइंड कीजिए, तो आप लोगों ने एडजॉइंट फाइंड किया, एलिमेंट कुछ भी होगा और उसका भी ऑर्डर क्या है 3/3 है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब मैं बोलूँगा मैट्रिक्स सी और जो अभी आप लोगों ने एडजॉइंट फाइंड किया, एडजॉइंट फाइंड किया, उसका जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग उसका मल्टीप्लाई कराइए, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आएगा मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स वो क्या होगा, डायगोनल में जो भी होगा एलिमेंट वो जो है मैट्रिक्स सी का क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा, और शेष एलिमेंट क्या होगा दोस्तों, और शेष एलिमेंट यहाँ पर आपका जीरो होगा। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अब आइए आपको एक एग्जाम्पल डिजिट के साथ लेता हूँ। मान लीजिए लेट कर लेते हैं क्या, ए कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, वो क्या है 2 3 4 5 ले लिए। अब चलिए हम लोग पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये 2 ये 3 ये 4 यहाँ पर 5 × 2 10 -4 × 3 12, यहाँ पर आया क्या -2 आ गया दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ए, जो कि मैट्रिक्स का एलिमेंट है 2 3 4 और 5 है। अब हम लोग पहले इसका पोजीशन फिक्स्ड कर लेते हैं। तो 2 का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 का पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एंड 5 का पोजीशन क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अब हम लोग एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने बताया था पहले कोफैक्टर निकालना होगा। तो कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, तो कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं CIJ, या फिर आप लोग बोल सकते हैं क्या AIJ। कोफैक्टर को आप लोग डिनोट करते हैं CIJ से या फिर AIJ से हम लोग डिनोट करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग फाइंड करते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, CIJ ऑफ किसका निकालते हैं, पहले A11 में कौन सा एलिमेंट है, 2 है। तो ये कैसे निकालते हैं हम लोग निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है -1 to the power I + j। I क्या है 1 है, j क्या है 1 है, I 1 है j 1 है, तो 1 + 1 I to the power, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है -1 to the power I + j इंटू क्या, इंटू माइनर। इतना हो गया। अब इसका माइनर क्या होगा, ये फर्स्ट माइनर क्या होगा इसका
2 का माइनर क्या होगा, तो माइनर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका रो बंद करते हैं, उसका कॉलम बंद करते हैं। ये रो बंद, ये कॉलम बंद, बचा क्या 5 लिख लिए। -1 का स्क्वायर 1 होगा और 5 × 1 5, ये हो गया A11 का। अब इसी तरह दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अब जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, Cij मतलब को फैक्टर ऑफ A12। A12 में कौन सा एलिमेंट है, 3 है, तो 3 है तो इसको फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है -1 / i + j। i का मान 1 है प्लस j का मान 2 है, 2 लिख दिए, इनटू अब यहाँ पर 3 है, तो ये जो 3 है, 3 का कोफैक्टर ये माइनर क्या होगा, 3 का पहले रो बंद कीजिए, 3 का कॉलम बंद कर दीजिए, बचा क्या 4, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या 4। तो यहाँ पर जो आएगा -1 / 3 -1 × 4 माइनस का 4। अब आते हैं यहाँ पर Cij ऑफ A21। A21 में कौन सा एलिमेंट है, 4 है, तो -1 / 2 + 1, क्योंकि i का मान 2 है, j का मान 1 है, इनटू अब 4 का यहाँ पर क्या होगा माइनर, 4 का आप लोग पहले रो बंद कीजिए, तो रो ये बंद हो जाएगा, कॉलम बंद कीजिए 4 का, तो ये कॉलम बंद हो जाएगा, बचा क्या 3, तो 3 बचा, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या 3। माइनर निकालते हैं, फॉर्मूला दोस्तों ये होता है, फॉर्मूला को फैक्टर क्या होता है, Cij या बोलिए आप लोग इसको Aij। तो को फैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 / i + j इंटू माइनर को डिनोट करते हैं Mij से, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका मान आ जाएगा क्या -3। एक बार और, एक लास्ट एलिमेंट है Cij ऑफ A22। A22 में एलिमेंट है 5, इसको निकालिएगा तो -1 / 2 + 2 और यहाँ पर बचता है क्या 2, तो इसका जो आएगा ये आएगा 2। तो न्यू मैट्रिक्स क्या बना दोस्तों, तो न्यू मैट्रिक्स बना, यहाँ पर आएगा 5, A12 के प्लेस पे आएगा -4, A21 के प्लेस पे आएगा -3 और A22 के प्लेस पे आएगा यहाँ पर 2, ये न्यू मैट्रिक्स बन गया है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है ट्रांसपोज ऑफ न्यू मैट्रिक्स होता है दोस्तों। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ADJA। एडजॉइंट ऑफ ए का मान क्या होगा, ट्रांसपोज मतलब होता है ये फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम में बदलिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में बदलिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया है। अब क्या कराना है, A × एडजॉइंट ए कराना है। यहाँ पर पहले ही मैंने आपको बताया दोस्तों, हम क्या बताया आपको, मैंने ये बताया यदि कोई ए मैट्रिक्स है और उसी मैट्रिक्स का आप लोग एडजॉइंट फाइंड करते हैं, और इस मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ ए जो आपने फाइंड किया उस मैट्रिक्स को यदि आप लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद वो आएगा, क्या आएगा कि डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट जो है मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट होगा और शेष एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर भी मैंने दोस्तों वही बताया आपको, यहाँ भी मैंने आपको वही बताया है, यदि कोई मैट्रिक्स सी है, सी का आप लोग एडजॉइंट फाइंड कर लीजिए। एडजॉइंट फाइंड करने के बाद ये जो सी मैट्रिक्स है और ये एडजॉइंट ऑफ सी मैट्रिक्स है, इसका यदि आप लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, प्रोडक्ट कराएंगे, तो प्रोडक्ट कराने के बाद क्या आएगा, डिटर्मिनेंट में जो है, डिटर्मिनेंट के डायगोनल में जो है सी का क्या होगा, सी का यहाँ पर डिटर्मिनेंट आएगा और सभी जगह क्या होगा दोस्तों, सभी जगह जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे हम लोगों ने ए फाइंड कर लिया है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया है। अब इसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ए का मान क्या था, ए का मान है 2 3 4 5 और एडजॉइंट ऑफ ए का मान क्या फाइंड किए हैं अभी हम लोग, जस्ट 5 -3 -4 and 2, ये हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड किया दोस्तों। चलिए अब इसको पहले प्रोडक्ट कराइए, मल्टीप्लाई कराइए, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 2 10 प्लस 3 × -4 माइनस का 12, 2 × -3 6 प्लस 3 × 2 6, 4 × 5 20 प्लस 5 × -4 माइनस का 20, 4 × -3 माइनस का 12 प्लस 5 × 2 10, ये हो गया दोस्तों। तो 10 - 12 माइनस का 2, -6 + 6 0, 20 - 20 0, -12 + 10 यहाँ आएगा -2। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है A × एडजॉइंट ए, फिर से लिख लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं, A × एडजॉइंट ए, ये जो वैल्यू है -2, तो -2 क्या है आप लोग यहाँ पर देखेंगे, -2 जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान जो आया है वो क्या आया है, -2 आया है। तो हम लोग -2 के प्लेस पर डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ ऑफकोर्स अवश्य लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो वही आया ना, मैंने जो आपको बताया, यदि ए कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का यदि आप लोग एडजॉइंट फाइंड करते हैं, तो एडजॉइंट फाइंड करने के बाद जो मैट्रिक्स आया है इसको मल्टीप्लाई कराइए, इस दोनों का जो आप लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद वही आएगा, क्या आएगा कि डायगोनल में जो है इसका डिटर्मिनेंट आएगा
डिटर्मिनेंट आएगा और शेष एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। वही यहाँ पर भी हुआ है, डायगोनल है, डायगोनल का डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट मतलब डायगोनल में क्या आया है, मैट्रिक्स ए का क्या आया है, डिटर्मिनेंट आया है और शेष एलिमेंट क्या है, 0 है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग को एक और तरीका से समझाते हैं। क्या, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3 एंड इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए का भी ऑर्डर है 3/3। तो मैं आपसे पूछता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए का मान क्या होगा। तो आप लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि ये 3/3 ऑर्डर का है, ये भी 3/3 ऑर्डर का है, तो इसको जो मल्टीप्लाई कराएंगे इसका भी ऑर्डर आएगा क्या, 3/3। ये तो पहले फिक्स्ड हो गया दोस्तों, इसका भी ऑर्डर आएगा 3/3। तो अब यहाँ पर एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट वही होगा, क्या होगा, ए है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा और शेष एलिमेंट 0 होगा। मतलब कि डायगोनल में सिर्फ क्या होगा, डायगोनल में सिर्फ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट होगा और शेष एलिमेंट 0 होगा। यही करना था और हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है दोस्तों। अब यहाँ से एक और आप लोग यहाँ पर समझेंगे, एक और यहाँ पर आप लोग समझेंगे, पी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4/4, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ मैट्रिक्स पी का जो एडजॉइंट फाइंड किए हैं उसका भी ऑर्डर है मतलब 4/4। तो आपसे क्वेश्चन ये है मेरा कि P इंटू एडजॉइंट P का जो है मैट्रिक्स क्या होगा। तो आप लोग डायरेक्ट बिना हिचकिचाए आप लोग डायरेक्ट बना देंगे क्या, डायगोनल में मैट्रिक्स P का डिटर्मिनेंट, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ पर आएगा मैट्रिक्स P का डिटर्मिनेंट, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पर डिटर्मिनेंट, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ पर P का डिटर्मिनेंट। बस ये जो है दोस्तों हम लोगों का बन गया है। समझ में आ गया दोस्तों, तो ये हम लोगों का आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक दोस्तों आप लोग यहाँ पर नोट कर लिए होंगे मेरे साथ ही साथ। आप चाहें तो यहाँ पर 7 नंबर का एक बार फिर से आप लोग यहाँ पर देख करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर चाहें तो इतना सा यहाँ पर सी का अब एग्जाम्पल पूरा ले लीजिए यहाँ पर, और इसके बाद जो है ये जो कोफैक्टर यहाँ पर फाइंड किए हैं एडजॉइंट ऑफ ए तक लीजिए, ले लिया। अब यहाँ से ए इंटू एडजॉइंट ए, ये मैट्रिक्स पूरा आपको आ रहा होगा, और अब इसका ले लीजिए ये जो है पी का। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक प्रूव कराना है, एक प्रूव कराना है दोस्तों। और यहाँ पर टाइम हो चला है 32 मिनट, तो कोई बात नहीं दोस्तों, 40 मिनट लगभग हो जाएगा। तो 8 नंबर पॉइंट क्या है यहाँ पर दोस्तों, आप लोग यहाँ पर अच्छे से ध्यान देंगे। ये जो पॉइंट है दोस्तों ये आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराने में बहुत ही हेल्प रहेगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे 8 नंबर क्या है। मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है, लेट ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का आप लोग पहले कोफैक्टर फाइंड कीजिए। क्या दोस्तों, आप लोग पहले इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कीजिए। तो कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, तो हम लोग कोफैक्टर को डिनोट करते हैं Cij या फिर Aij से। कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं Cij या फिर Aij से। और कोफैक्टर को जो है दोस्तों मैं पर्सनली डिनोट करता हूँ Cij से, क्योंकि कोफैक्टर का स्टार्ट होता है C से, कोफैक्टर जो स्टार्ट होता है वो C लेटर से स्टार्ट होता है, और Cij में भी C है, इसलिए हम जो है हमको सूटेबल Cij ही लगता है, इसलिए मैं Cij ही यूज करता हूँ। तो कोफैक्टर का शॉर्ट में हम यूज करते हैं Cij ऑफ A11। तो ये क्या होगा, आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट समझेंगे। कोफैक्टर जो है Cij ऑफ A11 जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर होगा A11, कैपिटल A11, ठीक है दोस्तों। उसी तरह Cij ऑफ यदि पूछे हम आपसे A12 का, तो आप लोग बोलेंगे इसका कोफैक्टर होगा A12। अब मैं पूछूं आपसे Cij ऑफ A13 का कोफैक्टर क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे A13। Cij ऑफ A21, इसका आप लोग बोलेंगे कोफैक्टर A21 होगा। कोफैक्टर ऑफ A22, इसका हो जाएगा कोफैक्टर का A22। Cij ऑफ A23 एलिमेंट जो है इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे A23 होगा। Cij ऑफ क्या दोस्तों, Cij ऑफ A31, तो इसका आप लोग बोलेंगे A31 होगा। Cij ऑफ A32 जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर क्या होगा, तो A32 हो जाएगा। एंड लास्ट जो है Cij ऑफ A33, तो इसका आप लोग बोलेंगे कोफैक्टर होगा A33। यहाँ तक दोस्तों क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
अब जो हम लोग यहाँ पर से न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे, न्यू मैट्रिक्स, तो वो न्यू मैट्रिक्स क्या होगा आप लोग देखेंगे, A11 है, A11 का वैल्यू आया है कैपिटल A11, A12 का वैल्यू आया है कैपिटल A12, तो इसी तरह यहाँ पर A13 हो जाएगा, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये आ गया दोस्तों। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो मैट्रिक्स आएगा न्यू मैट्रिक्स जो हम लोग फाइंड करेंगे उसका ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज जैसे ही करेंगे वो हम लोग एडजॉइंट हम लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, ट्रांसपोज ऑफ न्यू मैट्रिक्स। क्या दोस्तों, ट्रांसपोज ऑफ न्यू मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करना इस न्यू मैट्रिक्स जो है इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज, तो A11, A12, A13, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज, A21, A22, A23, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, सॉरी थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज, A31, A32, A33। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों का क्लियर होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए। क्या दोस्तों, ए इंटू एडजॉइंट ए करना है। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर होगा दोस्तों, आप लोग देखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब एडजॉइंट ए का जो मान फाइंड किया है वो क्या है, वो है A11, A12, A13, A21, A22, A23, और यहाँ पर दोस्तों A31, A32, A33। ये दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड किया है। अब जो हम लोग यहाँ पर आप लोग देखेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आएगा आप लोग बताइए, आप लोग बताइए यहाँ पर क्या आएगा वैल्यू। अभी जस्ट मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया है, यदि कोई मैट्रिक्स ए है उसका हम लोग पहले एडजॉइंट फाइंड करते हैं और फिर बोला जाता है कि मैट्रिक्स ए और एडजॉइंट ऑफ ए का जो है आप लोग मल्टीप्लाई कराइए, इसका प्रोडक्ट कराइए। तो हम लोग प्रोडक्ट क्या निकालते हैं, एक मैट्रिक्स निकालते हैं जिसका शेष एलिमेंट 0 होता है सिर्फ डायगोनल को छोड़कर, और डायगोनल में क्या होता है, उस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट होता है। जैसा कि मैंने दोस्तों अभी आपको यहाँ पर बताया था, ए कोई मैट्रिक्स था, एडजॉइंट था, इसका हम लोगों ने मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, फॉर्म ये हुआ कि मैट्रिक्स ए का यहाँ पर डायगोनल में डिटर्मिनेंट आया और शेष एलिमेंट 0 आया। उसी तरह मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया था, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3, इसका हम लोगों ने, मैंने आपको बोला एडजॉइंट ऑफ ए का जो ऑर्डर है वो भी 3/3 है। तो आप ये बताइए हमको कि मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए का जो हम लोगों ने एडजॉइंट फाइंड किया उसका जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका क्या मैट्रिक्स आएगा। तो आप लोगों ने बताया कि शेष एलिमेंट 0 होगा सिर्फ डायगोनल को छोड़कर, और डायगोनल में क्या होगा, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। तो उसी तरह यहाँ पर दोस्तों करना है, उसी तरह यहाँ पर ये एडजॉइंट है, मतलब ये मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है और ये एडजॉइंट ऑफ ए का एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग जब इसका प्रोडक्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ये होगा कि डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट, मतलब डायगोनल में क्या होगा, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट होगा और शेष एलिमेंट क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 0 होगा। और यही जो है राइट है, यही क्या है, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। और इस तरह से ये मैंने आपको इतना लंबा 8 नंबर पहले आप लोग यहाँ पर दोस्तों नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेंगे आप लोग पहले। 1 मिनट, तो यहाँ पर कॉल आ गया है, किसी का कॉल आ गया है, थोड़ा सा दोस्तों आप लोग यहाँ पर 1 मिनट के लिए मात्र। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 8 नंबर है इसका, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ तक। और अब यहाँ से आगे यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पर बखूबी अच्छे से यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो आप लोग यहाँ पर ले लिए दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनशॉट। चलिए, ये मैंने आपको इसलिए कराया क्योंकि इसका यूज होगा मैट्रिक्स ए और इसका एडजॉइंट फाइंड करने के बाद, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पर मैट्रिक्स फाइंड होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट का प्रत्येक एलिमेंट, मतलब डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट डिटर्मिनेंट में होगा और शेष एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। और यदि कोई स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो मैं एक बार इसको जो है हिंदी में बोल देता हूँ। 8 नंबर का यदि कोई स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो 8 नंबर का यदि कोई स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। स्टेटमेंट ये होगा 8 नंबर का, आप लोग यहाँ पर इसका लिख सकते हैं क्या, देखिए आप लोग लिखिए, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट
किसी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का गुणनफल, एक बार यहाँ पर दोस्तों देखने दीजिए, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का गुणनफल एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर होता है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का गुणनफल जो है, गुणनफल एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर होता है जिसके मुख्य विकर्ण, जिसके डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट डिटर्मिनेंट में हो, जिसके डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट डिटर्मिनेंट में हो और शेष एलिमेंट 0 हो। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का गुणनफल एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर होता है जिसके डायगोनल का एलिमेंट डिटर्मिनेंट में हो और शेष एलिमेंट 0 हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो आप लोग यहाँ पर इसको नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ से जो है दोस्तों एक प्रूव करना था, जो यहाँ पर 40 मिनट दोस्तों हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, ये लास्ट होगा दोस्तों, ये 9 नंबर जो पॉइंट होगा रिमार्क में जो ये 9 नंबर पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर प्रूव क्या करना है, ये फॉर्मूला दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहाँ पर अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेंगे। फॉर्मूला ये है दोस्तों, फॉर्मूला ये है कि ए मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स होगा और उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बोलिए, या फिर आप लोग बोल सकते हैं इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू आई एन। एन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, 1 2 3 कुछ भी एन के प्लेस पर हो सकता है। ये आपको सिर्फ याद रखना है, ये लाइन आप लोग याद कर लीजिए। क्या याद करना आपको, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। क्या दोस्तों, एक बार आप लोग फिर से सुनेंगे जिस तरह से इसको मैंने याद रखा है। कैसे, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। ठीक है दोस्तों, या फिर आप लोग सिर्फ इसको इक्वल इसको याद रखिए। मतलब क्या करने का, मतलब करने का ये है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। इस तरह बोलिए, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। ये आप लोग बोलते रहिए, आपको ये माइंड में सेट हो जाएगा। और ये तो अपने माइंड में आप लोग रख सकते हैं, ए को आगे कीजिए, यहाँ पर ए को पीछे कीजिए, ये आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। और याद क्या रखने मैंने आपको बोला है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। बस इसको इतना आप लोग याद रखिए माइंड में। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। प्रूव ऐसे होगा कि हम लोग मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है। क्या दोस्तों, ए कोई मैट्रिक्स है, ये हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। हाँ, तो चलिए इसका एलिमेंट क्या होगा, इसका एलिमेंट हम लोग लेंगे A12 होता है, जानते हैं, सॉरी A11, यहाँ पर जो है फर्स्ट एलिमेंट होता है A11, सेकंड एलिमेंट होता है A12, थर्ड होता है A13। और यदि दोस्तों इसको हम लोग बढ़ाते जाएं तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखते हैं फर्स्ट रो है A11 है, यहाँ भी A12 है, यहाँ भी A13 है, यहाँ भी क्या होगा A14 होगा, यहाँ भी A15 होगा, A16, A17। डैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर 1 तो आएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर n हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसलिए यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, डॉट 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 n तक होगा। लेकिन ये 1 तो कांस्टेंट है, ये 1 सभी जगह 1 ही है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 ही होगा। ये समझ में आ गया। अब आइए सेकेंड रो में, ये हो गया सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। उसी तरह यहाँ पर होगा सेकेंड रो 4 कॉलम, सेकेंड रो 5 कॉलम, सेकेंड रो, मतलब यहाँ पर सेकेंड रो ही आएगा। और यहाँ पर जो है कॉलम जो है चेंज होते जाएगा, वेरी करते जाएगा। यहाँ पर सेकेंड मतलब यहाँ पर कॉलम के प्लेस पर n आ गया। उसी तरह यहाँ भी हो दोस्तों A31 करेंगे, यहाँ आएगा A32, यहाँ पर आएगा A33, आगे आएगा A34, A35, A36, A37, A38, A3 डॉट 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 A39, मतलब कुछ भी A3n हो जाएगा। यहाँ पर जो कॉलम क्या हो जाएगा, कॉलम जाते जाएगा तो यहाँ पर हम लोग n ले लेंगे। क्यों दोस्तों, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ फिर 4 होगा, यहाँ 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, डॉट 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 यहाँ पर हो जाएगा n हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब उसी तरह आप लोग इधर समझेंगे, इधर क्या समझेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आगे में यदि हम लोग इधर रो मतलब कॉलम की बात करें, यदि हम लोग इधर कॉलम की बात करें तो यहाँ पर कॉलम में क्या होगा, कॉलम में इस तरह कुछ हो जाएगा। क्या दोस्तों, कॉलम में कुछ इस तरह से होगा कि A यहाँ पर तो दोस्तों 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। उसी तरह यहाँ पर आगे क्या होगा, A41 होगा, A51 होगा, A61 होगा। समझ रहे हैं बात को, समझिएगा फिर से। यहाँ पर A11 है, A21 है, A31 है, तो आगे क्या होगा, A41 होगा, फिर A51 होगा, A61 होगा, A71 होगा, A81 होगा, A91 होगा, A10 होगा, A11 होगा। मतलब यहाँ पर n आगे वाला जो नंबर है वो वैरी कर रहा है, पीछे वाला नंबर तो 1 ही है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और आगे भी 1 होगा।
ये पीछे वाला एलिमेंट जो पीछे वाला जो नंबर है वहाँ तो 1 ही है, लेकिन आगे वाला नंबर यहाँ पर वैरी कर रहा है, इसलिए आगे में लग गया AN1। ठीक है दोस्तों, उसी तरह यहाँ भी होगा, उसी तरह यहाँ भी होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, ये जो है इसी तरह यहाँ पर चलेगा। ये डॉट यहाँ दीजिए, यहाँ दीजिए डॉट, यहाँ दीजिए, और इस तरह करके यहाँ तक रखते हैं। ये भी डॉट, यहाँ भी डॉट, ये इस तरह करके यहाँ जाएगा इधर। ये इस तरह आप लोग दोस्तों यहाँ पर लाइन देंगे, समझ लेंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ भी नंबर n आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2। यहाँ पर क्या आएगा 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 आएगा। उसी तरह यहाँ पर a, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो डॉट 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 चलेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर n आ जाएगा। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, तो यहाँ भी क्या आएगा 3 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। डेट मीन्स यहाँ पर रो जो है, आगे क्या होता है रो होता है, यहाँ पर कॉलम होता है। तो ये जो है वैरी करते जा रहा है, ये फर्स्ट रो का है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, तो ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा n आ जाएगा। अब यहाँ पर भी पीछे भी n ही है, तो यहाँ भी क्या आएगा दोस्तों, यहाँ भी n ही आएगा। तो ये कुछ इस तरह का हम लोगों का एक मैट्रिक्स बना लिए दोस्तों यहाँ पर समझने के लिए। तो इतना क्या है, ये जो है इतना, ये क्या है, इसके इस साइड आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या दोस्तों, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ, इसका ऑर्डर क्या है, तो आप लोग ऑर्डर देखेंगे यहाँ पर, ऑर्डर क्या है n बाय n है, ऑफ n बाय n ऑर्डर। n बाय n ऑर्डर का हम लोगों ने दोस्तों एक मैट्रिक्स यहाँ पर बना लिया है। अब क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट करेंगे क्या, कोफैक्टर। क्या दोस्तों यहाँ पर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर क्या, न्यू मैट्रिक्स पहले। तो हम लोग जो है इस तरह ना करके जो है कोफैक्टर इस तरह फाइंड ना करके हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे न्यू मैट्रिक्स ऑफ किसका, कोफैक्टर जो हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, पहले मैंने आपको क्या बता दिया, यहाँ पर आप लोग देखेंगे A11 का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11 हो गया। A12 का कोफैक्टर क्या हो गया, कैपिटल A12। A13 का कोफैक्टर क्या हो गया, कैपिटल A13। उसी तरह यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर जो कोफैक्टर होगा A11 का, ये जो A11 है इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा कैपिटल A11। A12 का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A12। A13 का कोफैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल A13, और डॉट 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 चलेगा कहाँ तक, A1n तक। उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा A21, A22, A23, यहाँ पर हो जाएगा A2n। उसी तरह यहाँ भी दोस्तों A31, A32, A33, और यहाँ पर आ जाएगा आपका फाइनली A3n। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो है इसको आप लोग इस तरह से लाइन दे करके, मतलब समझ रहे हैं क्या, इन्फिनिटी की ओर अब ये बढ़ता हुआ जा रहा है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा AN1, AN2, AN3, और यहाँ पर ANn। यहाँ पर दोस्तों इस तरह कुछ बन गया फॉर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोगों ने क्या फाइंड किया, कोफैक्टर, और कोफैक्टर का डायरेक्ट हम लोगों ने यहाँ पर मैट्रिक्स में फॉर्म दे दिया है। अब हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या होता है, वो होता है ट्रांसपोज होता है न्यू मैट्रिक्स। जो हम लोगों ने न्यू मैट्रिक्स फाइंड किया उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। डेट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ न्यू मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, आप लोग देखेंगे ये जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम में बदलेगा। ये हो जाएगा A11, A12, A13, ठीक है। और यहाँ पर क्या चलेगा, यहाँ पर डॉट डॉट इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा A1n, ठीक है दोस्तों। अब ये जो आपका सेकेंड रो है, सेकेंड रो क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड रो आपका सेकेंड कॉलम में बदलेगा। डेट मीन्स A21, A22, A23, यहाँ पर चलेगा इस तरह आपका डॉट डॉट, समझ रहे हैं ना। और यहाँ हो जाएगा A2n, समझ में आया दोस्तों। अब जो ये आपका थर्ड रो है, थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम में चेंज होगा। ये हो जाएगा A31, A32, A33, और इसी तरह यहाँ पर आपका ये बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी की ओर। ये हो जाएगा आपका क्या, A3n, ठीक है दोस्तों यहाँ तक। अब जो है ये जो लाइन है इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग इस तरह कुछ बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर इस तरह करके कुछ इसको आप बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर क्या आएगा, ये जो लास्ट रो है, लास्ट रो को लास्ट कॉलम में चेंज करेंगे। डेट मीन्स ये हो जाएगा AN1, यहाँ पर AN2, AN3,
और इसको इन्फिनिटी की ओर लेते चलेंगे। यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में क्या, यहाँ पर लास्ट में आएगा ए एन और यहाँ भी एन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक जो है इस तरह करके हम लोगों ने ये मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है एडजॉइंट ऑफ ए। आप लोग यहाँ पर मेरे साथ ही साथ नोट करते चले होंगे आई होप। तो आप लोग यहाँ पर चाहे तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर न्यू मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ कोफैक्टर, और इसके बाद ये पूरा का पूरा आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ से हम लोग दोस्तों यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अब आप लोगों को यहाँ पर समझना है 9। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पर जो दोस्तों स्पेस नहीं, मतलब यहाँ पर रूम कम बचेगा। हम लोगों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना है, क्या कराना है दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना है किसका, ए, और अभी जो हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए का यहाँ पर हम लोगों को मल्टीप्लाई कराना है। तो वो मल्टीप्लाई कैसे होगा दोस्तों, तो वो मल्टीप्लाई कैसे होगा आप लोग यहाँ पर देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो वो मैट्रिक्स क्या था दोस्तों, वो मैट्रिक्स था A11 था, A12 ए का मान, मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का यहाँ पर हम लोग एलिमेंट लिख रहे हैं A13। ये डॉट 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 कहाँ तक गया था, डॉट डॉट करके यहाँ पर गया था A1n तक। उसी तरह यहाँ पर था A21 A22 A23, ये डॉट 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 गया था A2n तक। यहाँ पर A31 A32 A33, ये डॉट 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 गया था A3n तक। अब आप लोग इसको ऐसे ऐसे यहाँ पर इन्फिनिटी की ओर, ये समझ में आ जाएगा, ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। यहाँ पर AN1 था, AN2 AN3 और यहाँ पर लास्ट एलिमेंट था ANn, अगर आपको याद होगा तो। और आप अपने कॉपी में देख सकते हैं यदि आप मेरे साथ ही साथ नोट कर रहे होंगे तो। और अभी जो हम लोगों ने जस्ट एडजॉइंट फाइंड किया है, एडजॉइंट क्या फाइंड किया है, वो फाइंड किया है A11 यहाँ पर A21 A31 डॉट 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 क्या फाइंड किया दोस्तों यहाँ पर AN1, यहाँ पर हो जाएगा उसी तरह A12 और यहाँ पर A22 A32, ऐसा ही कुछ होगा आई थिंक। A12 है यहाँ पर दोस्तों, आप लोग देखते हैं A12 A22 A32, इसी तरह A32 डॉट 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 यहाँ पर क्या है AN2, यहाँ पर है A13 से A13, फिर यहाँ हो जाएगा A23, यहाँ पर हो जाएगा फिर क्या दोस्तों A33 डॉट 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 AN3, ये क्या है दोस्तों, ये 2 है। आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना आप लोगों को, यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझेंगे। और अब इसको इन्फिनिटी की ओर बढ़ाते हुए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे A1n A2n A3n और यहाँ पर हो जाएगा ANn। हम लोगों ने यहाँ पर दोस्तों इस तरह से बना लिया है। अब यहाँ पर क्या आएगा फाइनली A इंटू एडजॉइंट ए, इसका जो वैल्यू होगा, जैसा कि मैं आपको बहुत पहले से ही बताता आ रहा हूँ आज के सेशन में, यदि कोई ए मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट होगा तो वो क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, लेकिन डायगोनल का एलिमेंट किस में होगा, डायगोनल का एलिमेंट जो है डिटर्मिनेंट में होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो होगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स, तो वो क्या होगा डायगोनल का एलिमेंट डिटर्मिनेंट में, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर 0, यहाँ भी 0 दे दीजिए, यहाँ भी 0 दे दीजिए, और डॉट 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 यहाँ भी 0 ही होगा, यहाँ भी 0। अब ये जो डायगोनल बनेगा, ये जो डायगोनल बनेगा वो डायगोनल क्या होगा, डायगोनल हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। डायगोनल में जो होगा एलिमेंट वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, और जितना भी एलिमेंट है वो सब क्या होगा, 0 होगा। ठीक है दोस्तों तक। तो इस तरह से अब जो है ये बढ़ते चलेगा आगे, ये आगे बढ़ते चलेगा, यहाँ लास्ट में भी 0 0 0 डॉट 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 डॉट, यहाँ भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, और हमारा जो है इस तरह बन जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मान। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या समझेंगे, यहाँ पर समझने वाली बात ये है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो आया है, यहाँ पर से हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर से जो है इस मैट्रिक्स से हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले सकते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के प्लेस पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर तो पहले से 0 है तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, यहाँ भी 0, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए था, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, फिर यहाँ पर 0 डॉट 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 0 तक जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 1, यहाँ फिर 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, एंड यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। और ये डॉट 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 यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह जो है ये सीरीज, इसी तरह ये जो सीरीज है ये चलता चलेगा, और क्या होगा यहाँ पर
इस तरह से ये चलते चलेगा यहाँ पर ऐसे ऐसे, और हमारा कुछ इस तरह का जो है मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या दोस्तों यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर इस तरह बन गया है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है यूनिट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पर क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, और ये जो है क्या हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। तो ये यूनिट मैट्रिक्स है, ये पता नहीं है ये यूनिट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का है, 4x4 ऑर्डर का है। तो ये जो यूनिट मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का नहीं पता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या एन। एन मतलब क्या होगा, आप चाहें तो इसको 2x2 ऑर्डर का भी यूनिट मैट्रिक्स बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं, और चाहे तो आप इसको 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन 1। यहाँ तक दोस्तों क्लियर होगा। इसी तरह सिमिलरली इसको अब हम लोग यहाँ पर इसको फिर से नहीं करके डायरेक्ट क्या करेंगे, जो हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किए हैं और उसको मल्टीप्लाई कराएंगे ए से, क्योंकि अभी हम लोगों ने ए इंटू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई कराया, ये फाइंड किया। उसी तरह हम लोग जब एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई एन, यही फाइंड होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से आप लोग यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से यहाँ पर आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। तो ये दोस्तों हम लोगों ने इस फॉर्मूले को प्रूव कर लिया है, एंड आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मूला दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये यहाँ तक पहले ले लीजिए, और यहाँ से फिर आप लोग इसको ले सकते हैं आगे यहाँ तक पूरा, इस पूरे को यहाँ पर आप लोग ले लीजिए होंगे दोस्तों आई थिंक। अब इस पेज का आप लोग इसको ले लीजिए पहले इतना सा, और इसके बाद इसको, और ये लास्ट इतना, और इसके बाद आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोग यहाँ पर नोट कर लिए होंगे, और कल जो है दोस्तों इसका इस फॉर्मूले के बेसिस पर कुछ एग्जांपल दूंगा दोस्तों, ताकि जो है ये स्टेटमेंट जो है डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन आपको क्लियर हो जाए। तो आपको दोस्तों मैंने पहले ही बताया कैसे इसको याद रखना है, इसको याद इस तरह से रखना है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। तो दोस्तों आज का सेशन दोस्तों हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में भी दोस्तों हम लोग यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट और थ्योरी पढ़ते चलेंगे। रिमार्क का जो पॉइंट है उसको दोस्तों अभी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और जब इसको ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग जो है मैट्रिक्स का जो 3.4 लेसन है उस पर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप लोग दोस्तों अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लेंगे, और मैंने जैसे बताया आपको कि कल इसका कुछ एग्जाम्पल देंगे, और फिर उसी तरह दोस्तों कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे, पहले का जो भी जितना भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है उसको भी रिवाइज कर लेंगे, और जो भी फॉर्मूला है उसको आप लोग अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्माइल, कीप प्रैक्टिस, टेक केयर, बाय बाय।